हाँ भाई। हाँ भाई है। हाँ सर हो गए। हाँ बेटा जी, अपना क्या टॉपिक था? हाँ, कई दिन हो गए यार, क्लास ली हुई है ना, गैप लंबा आ गया। लंबा गैप आ गया ना क्लास में। कितना दिन का गैप आया? कब थी क्लास लास्ट? हाँ, खूब लंबा गैप आ गया, कोई नहीं। अच्छा, ये करवा दिए मैंने, है ना? न्यूमेरिकल्स चल रहे थे, कुछ बातें और बता दूं तुम्हें। दो तीन स्टेटमेंट देख लो इसके, उसके बाद अपन पीवाईक्यूज करेंगे। ये पॉइंट चल रहा था एंट्रोपी। ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और उष्मागतिकी, एक और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दोनों देखो आप। ये क्या है? इससे पहले ये लिखा फिर इनकी स्लाइड बना दी, क्या बात है। हाँ, देखो इसमें अपना एंट्रोपी का जो टॉपिक था, ऐसे थोड़ा रहने दो। एंट्रोपी, एक छोटा सा पॉइंट और याद रखना बेटा, है पीछे वाली करवाएं। अगर यार उनको भेजना है, पीछे वाली चालू करवा दो, बोले इससे पीछे वाली कर देना। ये दोनों साथ होंगी, थोड़ी देर चला दो, है ना, बाद में वापस बंद कर देंगे। थोड़ा ठंडा हो जाए रूम, थोड़ा बहुत तो हो जाए यार। हाँ, हाँ बेटा, देखो अपनी बात चल रही थी एंट्रोपी पे, और मैंने एंट्रोपी के लिए ये लिखा था स्पेशली उस टाइम पर, डेल्टा एस बराबर लिखा था मैंने प्लस क्यू रिवर्सिबल बाई टी, ऐसा लिखा था अपन लोगों ने। रिवर्सिबल की हीट हम यूज करते हैं, मैंने बोला था आप लोगों को। इरिवर्सिबल की हीट यूज नहीं करेंगे, कि इरिवर्सिबल की हीट का मतलब हो गया कि वो तो दे रहा है, सराउंडिंग के लिए यूज होगी ना वो तो माइनस में। भाई ये किसके लिए लिख रहा हूं मैं यहां पर? है डेल्टा एस सिस्टम, तभी तो लिखा मैंने प्लस क्यू रिवर्सिबल बाई टी। और यदि मैं डेल्टा एस सराउंडिंग लिख दूं तो माइनस क्यू रिवर्सिबल, समझ गए, अपॉन टी। इसलिए ध्यान रखना, अगर मैं यूनिवर्स की बात करूं एक रिवर्सिबल सिस्टम में, मतलब है मैं पूरे यूनिवर्स की बात कर रहा हूं, यूनिवर्स, और उसमें एक तो रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में अगर अपन बात करते हैं दोनों प्रोसेस, एक तो साइक्लिक, हालांकि थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी इतना इसको डेरिवेट करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन बता रहा हूं थोड़ा सा मैं, आप सीधा ध्यान रखना। एक नॉन साइक्लिक, साइक्लिक प्रोसेस में चाहे तुम्हें डेल्टा एस सिस्टम पूछे जीरो, डेल्टा एस सराउंडिंग पूछे जीरो, डेल्टा एस, एस से ये ध्यान रखना, और यूनिवर्स के लिए पूछे तो टोटल तो जीरो ही हो गई। कितनी हो गई? जीरो। भाई जीरो होगा ना साइक्लिक के लिए, पॉजिटिव नेगेटिव तो कैंसिल आउट हो गया, तो जीरो हो गया तो पूरा साइक्लिक के लिए। अगर मैं नॉन साइक्लिक की बात करूं बेटा, तो नॉन साइक्लिक में थोड़ा सा ध्यान रखना है। नॉन साइक्लिक में मैंने देखो तुम्हें एंट्रोपी पढ़ाया उस टाइम, बोला था कि सराउंडिंग हीट दे रहा है सिस्टम को, एक ही प्रोसेस हो गया एक साइड में, इसका मतलब अपन सिस्टम की जो हीट मान रहे हैं वो रिवर्सिबल के साथ मान रहे हैं, क्योंकि सिस्टम की हीट के लिए तो मैं क्या मान रहा हूं? रिवर्सिबल, और जीरो मान रहा हूं, तो सिस्टम के लिए तो मैं जीरो कर दूंगा यहां, मतलब डेल्टा एस सिस्टम, उसके लिए तो मैंने जीरो कर दी।
समझ गए, नॉन साइक्लिक के लिए। लेकिन मैं कह रहा हूं डेल्टा एस सराउंडिंग कर दूं यहां, और इरिव नॉन साइक्लिक की बात करूं मैं, नॉन साइक्लिक, तो वहां दे रहा है, कौन दे रहा है, सराउंडिंग दे रहा है, किसको, सिस्टम को। जब सराउंडिंग सिस्टम को हीट देगा तो तुम्हें पता अच्छी तरह, मतलब हीट का मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, किस पे करेगी, टेम्परेचर पे। और टेम्परेचर हमेशा हाई से लो फ्लो होगा टेम्परेचर का, तो ज्यादा टेम्परेचर किसका होगा, सराउंडिंग का। समझ में आ रही होगी मेरी बात। इसका मतलब ज्यादा हीट किसके पास थी, सराउंडिंग के पास। तो सिस्टम की तो जीरो है, उसकी कुछ है। इसका मतलब टोटल अगर मैं बात करूं कंप्लीट यूनिवर्स की, तो यहां टोटल क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। भाई अगर मैं पूरी बात करूं कंप्लीट की, क्योंकि उसके पास तो है, तो वो तो दे रहा, तो उसकी तो जीरो है, तो उसके पास तो कुछ है ना हीट, किसके पास, सराउंडिंग के पास। तो यहां मैं यूनिवर्स की बात करूंगा तो ध्यान रखना डेल्टा एस यूनिवर्स, मतलब सराउंडिंग की बात करूं तब तो कुछ है इसके पास। समझ गए, कितनी है वो तुम्हें अच्छी तरह पता, क्यू माइनस में थी, याद करो ये किस में थी, माइनस में। अपॉन क्या लिखूं मैं, टी। बात समझ में आ रही है मेरी, मैंने माइनस क्यों लगाया, सराउंडिंग के लिए, क्योंकि वो मतलब हीट दे रहा तो वो ले रहा है, तो उसके लिए पॉजिटिव, उसके लिए नेगेटिव। अब इसके पास तो टेम्परेचर ज्यादा है, भाई यहीं से तो हो रहा है टेम्परेचर फ्लो, इससे। तो जहां से टेम्परेचर ज्यादा होगा, मतलब टेम्परेचर का फ्लो हमेशा हाई से लो होता है, इसका मतलब इसकी हीट ज्यादा है, मतलब यही तो निकला। और सिस्टम की हीट क्या है, कम है। तो हम यूनिवर्स टोटल अगर मैं बात करूं, क्योंकि हम टोटल को क्या लिखते हैं, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। दोनों की बात करूं मैं, साइक्लिक की बात करूंगा तब तो आएगा जीरो। और अगर मैं नॉन साइक्लिक की बात करूं यहां, तो कन्फर्म नॉन साइक्लिक में तो ये ज्यादा आएगा जीरो से। भाई इसका कुछ वैल्यू होगा ना, नॉन साइक्लिक। मैं इसकी बात करूं तो देखो दोनों को मिला के यूनिवर्स बोला मैंने, ये रहा यूनिवर्स, तो मैंने जीरो लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ, यहां इधर इससे लिख देता हूं, मतलब ये डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू जीरो। इन दोनों का जीरो है ये। और इधर मैं बात करूं यहां, तो ये दोनों यूनिवर्स ही तो हो गया पूरा, और ये जीरो से ज्यादा है, मतलब ये वाली जो बात मैंने लिखी है यहां, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, ये क्या दिख रहा है तुम्हें, जीरो से ज्यादा। जीरो से ज्यादा मतलब मैं इसको, इन दोनों को क्या बोला मैंने अभी, डेल्टा एस यूनिवर्स, यही तो बोला है। और ये जीरो से ज्यादा है, इसका मतलब जीरो से ज्यादा होने का मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा एस यूनिवर्स पॉजिटिव, यही तो कहूंगा। बस तो इसी को सेकंड लो बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सेकंड लो। समझ गए, कहने का मतलब तुम्हें एक ही बात ध्यान रखना है, इतने पर्पज में मत पढ़ो। तुम्हें यह ध्यान रखना है कि सिस्टम साइक्लिक है तब तो क्या होगी, जीरो। और अगर नॉन साइक्लिक आ जाए, चाहे वो रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, पॉजिटिव होगी, कहानी खत्म। समझ गए, चाहे मैं फिर बोल रहा हूं साइक्लिक है तब जीरो करना है, नॉन साइक्लिक आते ही चाहे रिवर्सिबल की हो चाहे इरिवर्सिबल की हो, ग्रेटर देन जीरो होगी, मतलब पॉजिटिव होगी। समझ गए, ये क्वेश्चन पूछा गया नीट के अंदर भैया, इसी का नाम सेकंड लॉ है। आ गया समझ में, आ गया तो उसको उतार लो एक बार फटाक से, है ना। उसी के आगे का पॉइंट ही है, जस्ट मैंने जहां एंड किया था पिछला प्रीवियस लेक्चर मैंने देख लिया कहां एंड किया था, उससे जस्ट आगे की बात है ये। ये लिख लो, साइक्लिक नॉन साइक्लिक रिवर्सिबल लिख लो। इरिवर्सिबल में भी वही सेम बात है, ये इरिवर्सिबल के भी लिए फॉलो होगा, सेम डिट्टू। अब इसको हमें
किस में बोल देते हैं? लैंग्वेज में, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। क्या क्या बोलते हैं? हैं? सेकंड लॉ में क्या बोलते हैं? सेकंड लॉ में ये बोलते हैं कि यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो लगातार बढ़ रही है, बस ये सेकंड लॉ है। हाँ बेटा। नहीं, नेगेटिव साइन यहां ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरे पास बहुत ज्यादा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, नेगेटिव का मतलब ऐसे नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास बहुत ज्यादा हीट है, तो मैं नेगेटिव उसके अकॉर्डिंग लगाया। जैसे मैंने रिवर्सिबल के लिए पॉजिटिव लगाया क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर रहा था, तो ये इमिट कर रहा है, इसके लिए मैंने नेगेटिव यूज किया। यहाँ नेगेटिव का मतलब कम नहीं है, नेगेटिव का मतलब कम नहीं हुआ यहाँ। हाँ, रिलीज नेगेटिव, ये ध्यान रखना भाई, ये नेगेटिव जो साइन तुम्हें दिख रहा है ये रिलीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ नेगेटिव का मतलब कम मत मानना कि कम हो गई, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि बेटा नेगेटिव अगर क्यू के साथ नेगेटिव साइन आता है इसका मतलब रिलीज है। जब मैंने स्टार्ट की थी फ्लोट फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो वहां मैंने बताया था कि अगर माइनस साइन लिखूं मैं क्यू के साथ तो समझ जाना रिलीज हो रही है। समझ गए भैया? ध्यान रखना इसको। तो मैं ये बोल रहा था कि इसको मैं देखो ओवरऑल अगर अपन बात करते यूनिवर्स की एंट्रोपी ओवरऑल, चाहे वो साइक्लिक को चाहे नॉन साइक्लिक को, ओवरऑल बात करो मैं, क्योंकि ओवरऑल में तो साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक दोनों आएंगे यूनिवर्स में, सिस्टम सराउंडिंग दोनों को मिला के, तो वहां ओवरऑल एंट्रोपी क्या है? साइक्लिक में तो जीरो, और नॉन साइक्लिक में कुछ होगी तो ओवरऑल कितनी आएगी? पॉजिटिव आएगी। तो पॉजिटिव का मतलब बढ़ रही है, तो यूनिवर्स की एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है। यह सेकंड लॉ है। समझ गए? सेकंड लॉ का स्टेटमेंट क्या है? यूनिवर्स की एंट्रोपी, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, मैं यूनिवर्स की बात कर रहा हूं मैं। हाँ बेटा बोल। नॉन साइक्लिक में सिस्टम के लिए तो कोई दिक्कत नहीं ना, सराउंडिंग में वो माइनस का मतलब वो नहीं है कि कम है, माइनस का मतलब रिलीज कर रहा है, दे रहा है। हाँ, दे रहा मतलब रिलीज कर रहा है, रिलीज के लिए मैंने नेगेटिव साइन यूज किया यहां है? हाँ, सिस्टम कहां लिखा मैंने? वहां सराउंडिंग लिखा है ना, तो सराउंडिंग का मतलब क्या हुआ? किसने दी? हीट सराउंडिंग ने दी, तो हीट सराउंडिंग ने दी है, तो देना मतलब क्या हुआ? रिलीज। रिलीज का मतलब क्या लगाते हैं? माइनस लगाया तो। हाँ, नहीं समझा? किसमें? यही था, एब्जॉर्ब करना पॉजिटिव होता है और रिलीज करना नो किया मैंने। ये क्या कर रहा है? रिलीज तो कर रहा है। हाँ, समझ गया मेरी बात को? भाई ये दे ही तो रहा है, देना मतलब क्या हुआ? रिलीज करना। मेरे पास पैसा है 100 रुपए है, मैंने किसी को दिए, इसको रिलीज कर दिए मैंने। रिलीज तो क्या मैंने लिए थोड़ी है भाई, लेने का मतलब तो 100 रुपए मैंने किसी से लूंगा तब तो बोलूंगा एब्जॉर्ब कर लिया मैंने। सिस्टम के लिए पॉजिटिव आएगा, वो तो अपन लिख रहे हैं। सिस्टम देखो पूरा डेल्टा एस सिस्टम पहले स्टार्टिंग में लिखा मैंने पूरा, प्लस क्यू रिवर्सिबल बाई टी, वो तो पहले लिख दिया मैंने, है ना? सिंबल मोस्ट, सिंबल कन्वेंशन अगर कहीं गड़बड़ होती है तो पूरा गड़बड़ है। सिंबल कन्वेंशन में दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई। अरे मैं कह रहा हूं तुम कंफ्यूज मत हो, मैंने एक ही लाइन बोली अभी अभी, जस्ट उस लाइन को ध्यान रखो भाई। मैंने कहा कि साइक्लिक प्रोसेस होंगे, समझ गए? तब तो जीरो लिखना है। और नॉन साइक्लिक में चाहे किसी का ही हो, चाहे रिवर्सिबल का हो चाहे इरिवर्सिबल का हो, मैं कह रहा हूं रट्टा नहीं मारना, तुम्हें यह ध्यान रखना है कि नॉन साइक्लिक प्रोसेस चाहे रिवर्सिबल हो और चाहे इरिवर्सिबल हो, पॉजिटिव होगी, ग्रेटर देन जीरो होगी। क्यों? अभी तो बताया मैंने, समझ गए? अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। हाँ, ये हमेशा याद रखना स्टेटमेंट, रट्टा नहीं मारना। मैं फिर बता रहा हूं, तुम कभी रट्टा मारने लग जाओ, अगर ये रट्टा मार के पढ़ोगे तो भूल जाओगे कहीं ना कहीं। इसलिए मैंने इन सबको एक की मतलब पूरी एक की बात में पूरी बात कर दी मैंने। मतलब जीरो कहां लिखोगे? सराउंडिंग आ जाए तब जीरो लिखना है। ये सॉरी सराउंडिंग क्या, वो साइक्लिक आ जाए, साइक्लिक आए तब जीरो लिखना है, समझ गए? लेकिन वो भी ध्यान रखना है क्या? रिवर्सिबल में ये ध्यान रखना, रिवर्सिबल में साइक्लिक आए तब तो कंप्लीटली, चाहे साइक्लिक में चाहे सिस्टम हो चाहे सराउंडिंग हो, सबका जीरो है। किसमें? रिवर्सिबल में। साइक्लिक रिवर्सिबल की बात करो मैं, रिवर्सिबल साइक्लिक। नॉन साइक्लिक चाहे किसी का ही हो, पॉजिटिव होना है,
समझ गए। अब बात आती है साइक्लिक इरिवर्सिबल की, वहां भी पॉजिटिव होता, जीरो नहीं होता है। क्यों? सिस्टम के लिए तो जीरो है, सिस्टम के लिए तो जीरो है, लेकिन सराउंडिंग तो दे रहा है यार, तो उसकी तो पॉजिटिव होगी ना। नॉन साइक्लिक बोल रहा हूं भाई, मैं साइक्लिक नहीं बोल रहा। साइक्लिक में तो टोटल घूम के वापस आएगा, तो वो तो जीरो हो गया। साइक्लिक की तो बात समझ में आ रही है ना। कोई ये सोचे कि साइक्लिक नहीं आई तो खड़ा हो जाए कि मैंने साइक्लिक की बात समझ नहीं आई कि साइक्लिक की जीरो क्यों कर रहे हो। बेटा मैंने बताया था साइक्लिक एक स्टेट फंक्शन होता है, और स्टेट फंक्शन में इनिशियल फाइनल वैल्यू सेम होती है, तो वहां तो लूप बन गया, तो वहां तो जीरो ऑटोमेटिक ही होनी है, कहने की जरूरत ही नहीं है। साइक्लिक किसकी बात, अब देखो अपन कौन सी ले रहे थे, रिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल में तो तुम्हारे पास देखो दो केस में वापस बता रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। रिवर्सिबल में तो तुम्हारे पास चाहे साइक्लिक में, मैं फिर बोल रहा हूं वापस, चाहे सिस्टम आए चाहे सराउंडिंग आए, समझ गए, दोनों जीरो होते हैं। क्यों? अभी कहा था स्टेट फंक्शन है, रिवर्सिबल ही तो कर रहे हैं अपन हीट, समझ गए। वहां तो हमें सोचने की आवश्यकता नहीं, यूनिवर्स की भी जीरो हो गई, वहां तो हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं बात कर रहा हूं साइक्लिक की ही, किसमें, इरिवर्सिबल में। तो भैया वहां थोड़ा सा माइंड लगाना। इरिवर्सिबल अगर मैं बात करूंगा तो वहां सिस्टम के लिए तो जीरो कर दिया मैंने, सिस्टम की तो जीरो होगी, लेकिन मैं कह रहा हूं दे कौन रहा है, सराउंडिंग दे रहा है, तो इरिवर्सिबल हो गया वो। तो एक की बार देगा, ऐसे थोड़े घूम के वापस आ रहा, साइकिल तो बन नहीं रहा, एक की बार हो गया, उसके लिए तो हमने जीरो कर दिया। लेकिन बात समझ में आ रही है कि जो इरिवर्सिबल है तो उसके लिए तो वो देने वाला हो गया, तो वहां तो उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, वो पॉजिटिव वैल्यू तो रखेगा ना, क्योंकि दे रहा है, दे रहा है इसका मतलब खुद के पास ज्यादा हीट है, तो वैल्यू तो ज्यादा रहेगी ना उसकी, इसलिए सराउंडिंग की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। सिस्टम की तो जीरो है, लेकिन सराउंडिंग की कुछ ना कुछ होगी। अब यह कुछ ना कुछ होगी तो जीरो प्लस कुछ, जीरो प्लस कुछ तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव तो होगा नहीं। समझ में आई मेरी बात? तो तुम्हें अकेला सिस्टम पूछे कभी भी लाइफ में, साइक्लिक नॉन साइक्लिक, समझ गए, अकेला, तब तो सिस्टम की जीरो करनी है। लेकिन मैं कह रहा हूं तुम्हें यूनिवर्स की पूछे, उस टाइम माइंड लगाना है थोड़ा सा कि रिवर्सिबल में तो यूनिवर्स की जीरो होगी, लेकिन साइक्लिक की बात करूं मैं, लेकिन साइक्लिक किसकी, इरिवर्सिबल, वहां पॉजिटिव होगी। अब इन सबको मिला के मैंने एक पॉइंट बना दिया, सबको मिला के एक ही पॉइंट बनाया मैंने, इसलिए तुम उस पॉइंट को सुनना। यूनिवर्स की साइक्लिक रिवर्सिबल, वहां तो जीरो होगी। यूनिवर्स की साइक्लिक रिवर्सिबल की बात कर रहा हूं, रिवर्सिबल साइक्लिक, वो तो क्या है, जीरो, एक की केवल, बाकी की सब पॉजिटिव है। तो यही बच गया, और क्या यार, मैं कह रहा हूं रिवर्सिबल में नॉन साइक्लिक बचा, और इरिवर्सिबल में दोनों बच गए, साइक्लिक नॉन साइक्लिक नहीं बचे। यहां दोनों बच गए। यहां साइक्लिक में सिस्टम की तो जीरो होगी, लेकिन सराउंडिंग तो नहीं होगी ना, इसलिए मैंने क्या बोला, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, और नॉन साइक्लिक में तो मतलब ही नहीं है, समझ गए। दोनों में क्या आएगी, इसमें पॉजिटिव इसमें पॉजिटिव, और यहां तो मैंने पहले बता दिया कि पॉजिटिव वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ। समझ में आई मेरी बात? कहने का मतलब है सिर्फ जीरो का आता है साइक्लिक रिवर्सिबल, साइक्लिक रिवर्सिबल जीरो है, ये ध्यान रखना। और नॉन साइक्लिक, साइक्लिक इरिवर्सिबल, समझ गए, और नॉन साइक्लिक रिवर्सिबल पॉजिटिव होते हैं। चार केस बन गए यार भाई, रिवर्सिबल के दो, साइक्लिक नॉन साइक्लिक, इरिवर्सिबल के दो, साइक्लिक नॉन साइक्लिक, समझ गए, चार हो गए। सिर्फ एक केस में यूनिवर्स की जीरो होती है, ओनली फॉर साइक्लिक रिवर्सिबल, वहां जीरो है, बाकी जीरो कहीं नहीं है। जीरो सिस्टम की होगी साइक्लिक में, समझ गए। सिस्टम की तो बताइए मैंने अभी, लेकिन मैं यूनिवर्स की बात करूं पूरे की, तब तो पॉजिटिव आएगी ना। आगे समझ में? अरे मैं ऐसे बोल रहा हूं, इधर ध्यान दो, मैं एक साल लिखता हूं, इधर ध्यान दो। मैं ये कह रहा हूं, मैंने बोला रिवर्सिबल, और वहां लिखूं मैं साइक्लिक। अब तो समझ में आ रही के बाद, रिवर्सिबल लिखा है, साइक्लिक लिखा है, यहां तुम्हारे पास डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, ये बराबर जीरो होगी। मतलब इन दोनों को हम मिला के क्या बोलते हैं,
डेल्टा एस यूनिवर्स, कन्फर्म। ये इसमें साइक्लिक की बात हो रही, रिवर्सिबल में। अब मैं कह रहा हूं चाहे तुम्हारे पास रिवर्सिबल हो, चाहे तुम्हारे पास इरिवर्सिबल हो, समझ गए? हाँ, और इनमें दोनों साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक दोनों नाम लिखे मैंने। यहां डेल्टा एस यूनिवर्स, ये ध्यान रखना, ग्रेटर देन 0 होगा, समझ गए? अब बहुत गजब की बात, साइकिलों में हम इसको इस तरह से लिखते हैं थोड़ा सा, ये तो इनके लिए बात है, लेकिन यूनिवर्स में यहां सिस्टम भी तो आ गया भी एक जगह, भाई सिस्टम भी तो आया, सराउंडिंग में आया, और सिस्टम में याद करो मैंने कहा था, याद आया होगा, 0 होती है, याद आया होगा, एक जगह पता होगा आपको, वहां 0 रखना है। वो तो तब रखना है जब हमें पूछे, बाकी स्टेटमेंट दो हैं ये इंपॉर्टेंट, दोनों ध्यान रखने हैं। सेकंड लॉ में हम इसको क्या लिखते हैं? अगर मैं सेकंड लॉ की बात करूं तो सेकंड लॉ में इसको यूं लिख देते हैं, डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन या इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0 तो पता ही चलेगी कहां होती है, अभी बात हुई थी, और 0 से ज्यादा, ये किसकी बात है? मतलब ये 0, देखो मैं फिर बता रहा हूं, अब इसमें पूरी चीज आ गई। 0 तो बराबर 0 तो कहां है? साइक्लिक, ऊपर वाली बात हो गई, समझ गए? और पॉजिटिव वैल्यू इन तीनों में आती है, वो हो गई, और ये 0 एक जगह इसमें भी आता छोटा सा, वो भी आ गया, समझ गए? तो इसको पूरा ये सेकंड हो गया। अब इसको स्टेटमेंट में ऐसे लिख देते हैं अपन, क्या कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीज, ये लो, ऐसा लिख देते हैं अपन, मतलब हमेशा बढ़ती रहती है। समझ गए मेरी बात को? लिख लीजिए, तो इसको लिख लो फटाक से। कंफ्यूज नहीं होना, मैं फिर बोल रहा हूं, एक ही जगह 0 होगा, बाकी हर जगह पॉजिटिव होगा। 0 कहां है? साइक्लिक, और वो भी कहां पर है? रिवर्सिबल, ये ध्यान रखना है। वहां चाहे तुम्हारे पास कौन हो, सिस्टम हो चाहे सराउंडिंग हो, वो हमेशा आपको याद रखना है, यूनिवर्स 0 आएगी कि दोनों की 0 है, और प्रैक्टिस करोगे तब ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अब एक ही पॉइंट को थोड़ा लेके बैठ रहूंगा मैं, है ना? हाँ, फटाफट लिखो। समझा दिया, खूब समझाया है। एक ही टॉपिक में, छोटा सा टॉपिक था, उसमें 20 मिनट लगा दी भाई। और थर्ड लॉ में जो 0 लिखा ना साइक्लिक के लिए, उसके लिए एक छोटी सी बात थर्ड लॉ में बोल दी, फिर स्टेटमेंट है, वो भी कोई खास नहीं है, कि परफेक्ट क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होता है उसका एब्सोल्यूट 0 पे एंट्रोपी जो होती है वो 0 होती है। स्टेटमेंट है केवल, परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड, परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड समझिए ना, परफेक्ट क्रिस्टलीय ठोस, उस पर परम शून्य पर, परम शून्य ना एब्सोल्यूट 0, हाँ, उस पर एंट्रोपी क्या होती है? 0 होती है। बस ये बोला था, तो दोनों स्टेटमेंट है। देखो ये लिखा भी बाकायदा, तुम्हें दिखा दूं मैं, ये रहा, कहां गए जी हम, ये रहा। एक तो ये कौन सा है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या लिखा हुआ था? एंट्रोपी यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, या ऑल नेचुरल प्रोसेस। देखो एक गजब की बात, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, ये लिखा हुआ है, एक नाम लिखा हुआ ऑल नेचुरल प्रोसेस, तुम माइंड लगाओ, जितने भी प्राकृतिक प्रोसेस होते हैं, प्रक्रम होते हैं, प्राकृतिक समझते हैं ना, ऑल नेचुरल प्रोसेस कौन होते हैं? स्पॉन्टेनियस होते हैं। ऑल नेचुरल जो प्रोसेस होते हैं वो स्पॉन्टेनियस ही तो होते हैं, उनको किसी करने की आवश्यकता थोड़ी है। बोले सर हम समझे नहीं ऑल नेचुरल प्रोसेस। यार बहुत सारे एग्जांपल है नेचुरल प्रोसेस के, जैसे मान लो पानी गिर रहा पहाड़ी से, तो नीचे तो आएगा, उसको कोई ऊपर से डालने के लिए कोई फोर्स तो लगाना पड़ रहा है, तो नीचे से ऊपर तो नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा ना। बोले सर जाता है ना, बोले हम पानी नीचे से वो पानी, वो तो मोटर भैया वहां पे लगाते तो तब आती है बाहर,
है ना। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब जैसे टेम्परेचर का फ्लो हायर से लो, समझ गए। मतलब ये प्रोसेस ऐसे हैं जो नेचुरल प्रोसेस होते हैं, उनकी कहने की आवश्यकता नहीं है। वो कौन होते हैं? स्पॉन्टेनियस होते हैं, समझ गए। और उसी के लिए तो लिखा गया है, इसीलिए तो स्पॉन्टेनियस होने का मतलब स्पॉन्टेनियस, समझ गए होंगे, एंट्रोपी इंक्रीज होगी, सीधी सी बात है, समझ गए। तो ये उसको उस रूप में समझाया गया, बस केवल स्टेटमेंट फॉर्म में। जो अभी मैंने बात खोली थी ना पूरी, उसको इस फॉर्म में लिख दिया भाई साहब ने, स्टेटमेंट के रूप में। तो तुम ध्यान रखना, हिंदी में लिख लेना, ब्रह्मांड की एंट्रोपी हाँ क्या होती है? लगातार बढ़ती है, बिल्कुल। या फिर सभी प्राकृतिक प्रोसेस के लिए क्या होता है? डेल्टा एस यूनिवर्स 0 से ज्यादा, मतलब पॉजिटिव होता है। सभी जो प्राकृतिक प्रोसेस होते हैं, प्राकृतिक प्रक्रम जो स्पॉन्टेनियस होते हैं, उनकी एंट्रोपी क्या होती है? पॉजिटिव। हाँ, समझ गए। ऐसे एक छोटा सा और है, ये अभी अभी बात हुई थी हमारी, ये रहा एट एब्सोल्यूट जीरो। अभी बताया था मैंने, एब्सोल्यूट जानते हो ना, मैंने उसमें बताया था परम शून्य, याद आया होगा। और परम शून्य कितना होता है? याद आया होगा? 0, याद है क्या? लिखवाया था यार, तुम भूलो मत भाई। हाँ, वहां दोनों पॉइंट लिखवाए थे मैंने, एब्सोल्यूट जीरो भी लिखवाया था और एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी बोला था, दोनों अलग अलग थे, याद आया होगा। हाँ, तो थोड़ा ध्यान रखा करो, ये बेसिक पॉइंट होते हैं, इनके वर्ड बहुत काम के होते हैं, इसलिए तुम ध्यान रखा करो। तो ये कह रहा है कि जो एब्सोल्यूट जीरो है टेम्परेचर, उसके ऊपर एंट्रोपी होती है ऑल क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की, कितनी होगी? 0, ये कह रहा है, समझ गए। लिख लो फटाक से, थर्ड लो है, इसको थर्ड लो बोलेंगे। ये स्टेटमेंट है बस, बाकी एंट्रोपी का पूरा मैंने पहले ही समझा दिया। परम शून्य ताप पर सभी क्रिस्टलीय पदार्थों की एंट्रोपी, परफेक्ट क्रिस्टलाइन लिख लेना यार, परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, और भी अच्छा लगेगा। परफेक्ट क्रिस्टलाइन, परफेक्ट समझते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्णतया। हाँ, पूर्णतया क्रिस्टलीय पदार्थों की एंट्रोपी क्या होगी? 0, शून्य, ये लिख लो। परफेक्ट लगा लेना ना, पूर्णतया मतलब थोड़ा अच्छा वर्ड लगेगा, और भी प्योर अच्छा सा थोड़ा। ये कुछ थ्योरेटिकल बातें थी जो मैंने बता दी हैं सेकंड थर्ड लॉ से रिलेट। बाकी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट तो कौन सा था जो मैंने पहले पढ़ा दिया प्रीवियस लेक्चर में, है ना। हाँ, फर्स्ट प्रीवियस लेक्चर था ना एंट्रोपी का, जिसमें अलग अलग देखो, मैंने आपको एक तो ट्रांसफॉर्मेशन वाला पढ़ाया था, फेज ट्रांसफॉर्मेशन, वो इंपॉर्टेंट है। 3 फॉर्मूले, फॉर्मूला एक ही याद रखना है, 3 हमें याद नहीं रखने। क्या था याद है ना? डेल्टा एस बराबर डेल्टा एच अपॉन टी, बस ये याद रखो। कोई सी फेज हो, हमें क्या मतलब होने दो भाई, हमें उससे क्या मतलब, फेज जो भी होगी ट्रांसफॉर्म होगी, होने दो, हमें ये ध्यान होना है बस कि ये होता है। अब ये यहां तुम यूज कर लो अलग अलग, सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, लिक्विड से गैस में जा रहा है, गैस सॉलिड से गैस में जा रहा है, किस में जा रहा है, तो तुम यूज कर लो। कभी फ्यूजन होगा, समझ गए ना, याद है, कभी वेपोराइजेशन होगा, कभी सब्लिमेशन होगा, तो होने दो यार, जो होगा हमने पढ़ा है, आगे समझ में, तो ध्यान रखना उसका, सीधी सी बात है। मैंने तरीका तुम्हें बता दिया, वो तुम्हें जरूर याद रखना है, क्या? यूनिट कन्वर्जन, उसका पूरा पूरा ख्याल रखना। तो एक तो ये था इंपॉर्टेंट, एक मैंने आपको बोला था याद करो, मतलब जो प्रोसेस थे 5, उनमें 3 प्रोसेस में याद करो आप क्या आया था, 2 यूनिवर्सल फॉर्मूले बताए थे, जिनमें 3 प्रोसेस में अलग अलग फॉर्मूले आए थे। आइसोथर्मल की अगर मैं बात करता हूं तो वहां याद करो वी फाइनल बाई वी इनिशियल, या फिर पी इनिशियल बाई पी फाइनल। बोले सर पहले वाला क्या था? पहले वाला लिखाया था मैंने, डीएस बराबर क्या था, याद आया होगा? क्या? एन आर, याद है क्या? टी नहीं था, टी से तो कैंसिल हो गया था, इसलिए एनआर ही था। कभी तुम सीधा करो एनआर टी, हाँ एनआर था ओनली। एनआर लोग बेस्टेन में क्या था, अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 2.303, लोग बेस्टेन में आगे क्या बताई दिया मैंने, अरे भाई साहब ये था। डीएस बराबर, अगर मैं पॉजिटिव आएगा क्या आएगा? पॉजिटिव, याद आ गया होगा।
इसलिए क्या लिखूंगा इसको 2.303 NR लोग बेस 10 में V फाइनल बाई V इनिशियल, या फिर यही पूरा लिख के मैं यहां क्या कर दूं P इनिशियल बाई P फाइनल। ये किसके लिए लागू था? बिल्कुल आइसोथर्मल प्रोसेस। हाँ जी, एसी बंद कर दूं, पंखा बंद कहां से होता भाई? देखो कौन सा होता, करो रे। फैन बंद कर दो यार, एसी चलने दो थोड़ी देर तो, है ना? थोड़ी बंद ही कर दूं थोड़ी अरे 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 यार, नहीं पंखे बंद कर देता हूं थोड़ी देर के लिए, फिर बाद में अभी एसी बंद कर देंगे थोड़ी देर में, अभी कर देंगे थोड़ी सी। आप करो बेटा, कौन सा फैन का है? करो, कर दो। फैन कौन सा है? हाँ एसी चल रही है, सारे कर दो ना फैन तो, क्यों? क्योंकि ये हाँ एसी चल रही है ना, कहां दिक्कत आ रही है? सारे कर दे, ये भी हो गए। कोई बात नहीं, एसी चल रही है ना यार, मेरे वाले तो रहने देना भाई। है ना, इसका चलने देना। हाँ ये आ गया समझ में? या आइसोथर्मल का था, पहले ही बता दिया। याद करो मैंने ये बोला था बेटा, ये कहां से आया था? हाँ ये टी कांस्टेंट हो गया था तो उधर वाला हट गया था, आगे वाला आ गया था। ये मैंने जनरल फॉर्मूला लिखाए थे 2। फिर उसमें आइसोबारिक आइसोकोरिक में मैंने कहा था कि अगर आइसोकोरिक पूछेगा तो सीवी याद आ गया होगा, सीबीएम। हाँ, और अगर आइसोबारिक पूछेगा तो सीपीएम याद आ गया। हाँ बाकी वही सेम डिट्टू। उसमें कौन आता है? टी फाइनल बाई टी इनिशियल, उसमें टी आता है, उन दोनों में टी आता है। किन में? आइसोकोरिक में, आइसोबारिक में। ये ध्यान रखना, लिखा रखे फॉर्मूले। हाँ क्या पता ऐसे भाई, पता नहीं कब लिखाया था सर, है ना? प्रीवियस में लिखाया था मैंने, देखो प्रीवियस लेक्चर में बाकायदा लिखा रखा पूरा। क्या फॉर्मूला था याद है ना? मतलब सीवीएम एन लोग बेस 10 में था, 2.30 से 3 से मल्टीप्लाई कर लेना, कितना था? टी फाइनल बाई टी इनिशियल। और अगर आइसोबारिक लूंगा तो सीपीएम एन भी था। हाँ चलो आगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन देखें अब, चलिए तो क्वेश्चन देखिए पहले। ये लो जी क्वेश्चन आ गया। क्या कह रहा है? 3 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड रिवर्सिबली, एक्सपेंड रिवर्सिबल फ्रॉम ए वॉल्यूम एट डेसीमीटर क्यूब टू 80 डेसीमीटर क्यूब एट 300 केल्विन। फाइंड डेल्टा एस। डेल्टा एस पूछा रहा है, इनकी वैल्यू तुम्हें दे रखी है, तो कहां दिक्कत आ रही है? डेल्टा एस मतलब डीएस बराबर क्या फॉर्मूला लगाओगे? देखो यहां पे वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम एक्सपेंड हो रहा है, समझ गए ना? रिवर्सिबल है तो तुम्हें अच्छी तरह पता चल गया होगा क्या लगाओगे यार। वॉल्यूम दे रखा है तो आइसोथर्मल हो गया, क्योंकि यहां दिख रहा है 300 केल्विन तो फिक्स ही है, तो आइसोथर्मल हो गया। और आइसोथर्मल तुम्हें पता ही है क्या था, मैंने लिखवाया था, अभी लिखा था 2.303 NR लोग बेस 10 में V फाइनल बाई V इनिशियल, यही लिखोगे। तो ये लिखोगे तो वैल्यू पुटअप कर दो, 2.303 N की वैल्यू कितनी है जी? 3 मोल। R की वैल्यू वही लिखनी है जो हमें चाहिए, डेसीमीटर क्यूब है, तो हम डेसीमीटर क्यूब को याद आ गया होगा। किस में लिखूं इसको? नहीं, क्यों लिखूं? डेसीमीटर क्यूब दे रखा अगले ने। अरे यार डेसीमीटर क्यूब, हाँ वो लीटर के बराबर होता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं मैं क्यों चेंज करूं? कर रखा अगले ने पहले से ही, समझ गए? 8 डेसीमीटर क्यूब से 80 डेसीमीटर क्यूब आ गया, तो मैं इसको क्यों चेंज करूं? इसलिए यहां कितने रखूं आर की वैल्यू? याद आ गया होगा बेटा, कौन सी आएगी? अरे ये डेसीमीटर क्यूब है यार, और डेसीमीटर क्यूब को लीटर बोलते हैं। याद आया होगा? हाँ, और उसका कोई यूज भी नहीं होता वैसे देखा जाए तो, लेकिन ध्यान रखना फिर भी यूनिट कन्वर्जन का विशेष थोड़ा सा कई बार हम गड़बड़ कर देते हैं, इसलिए तुम ध्यान रखना। यहां कितना लिखो? 1/12, समझ गए? इनटू कितना था स्टोरी? लोग बेस 10 में कितना आएगा? 80 है क्या? बटे 8 बराबर 10,
लोग 10 की वैल्यू 1, तो ये काटा पीटी कर लो, आ गया आंसर। इसको हिंदी बोलूंगा। आदर्श गैस के 3 मोल को, आदर्श गैस के 3 मोल को उत्क्रमणीय प्रसरण किया जाए तो आयतन, आदर्श मोल के 3 मोल को, आदर्श गैस के 3 मोल को, या 3 मोल आदर्श गैस के की बात है, उत्क्रमणीय प्रसरण किया जाए तो आयतन 8 डेसीमीटर क्यूब से 80 डेसीमीटर क्यूब हो जाता है। क्वेश्चन में कर लेना 300 केल्विन पर हो जाता है, क्वेश्चन में कर लेना 300 केल्विन पर, ठीक है ना। तो क्या फाइंड आउट करना है, डेल्टा एस फाइंड आउट करना है। अब तुम आराम से आंसर निकाल लेना। चलो आगे, कोई दिक्कत हो रही है, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन, चलो भाई रुको, कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है ओनली फोर, कुछ भी नहीं करना, बाकी तुम सोल्व करते रहना, है ना। हाँ हाँ, तभी तो आएगा। चलो भाई, ये लो अगला क्वेश्चन ताजा ताजा। हाँ, उसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 करना पड़ेगा। तो ये तो बता दो दिया, मैं बार बार थोड़ी बोलूंगा इस चीजें, है भाई, ये चीजें बतानी थोड़ी होती है, ये तो मैंने खूब बार बता दिया। अरे जूल में बताया ना कैसे कन्वर्ट करते हैं, हाँ तो बता रखा है यार, अब इसको मैं बार बार बताऊंगा थोड़ी इन चीजों को। हाँ, द प्रोसेस विद नेगेटिव एंट्रोपी चेंज, करवा दिए कन्फर्म, क्या था, चलो अच्छी बात है, आगे चलता हूं। यह आंसर था किसका, मतलब डेल्टा एन जी क्या आया था, नेगेटिव आया था यहाँ, है ना। हाँ, तो डेल्टा एस भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। मैंने बोला था कि बेटा जो साइन डेल्टा एन का होगा वही साइन डेल्टा एस का होगा, बस ये ट्रिक याद रखना। चलो आगे चलते हैं, और ये लो तुम्हारा प्यारा प्यारा एक क्वेश्चन और, ये भी हो गया होगा सर, हो गया था ना, ये नहीं हुआ था। क्या कह रहा है, फॉर द प्रोसेस H2O क्या कह रहा है, लिक्विड हो, ये एक नहीं है, लिक्विड है, लिक्विड, और ये तुम्हें कंडीशन रखी है, अरे वाह गजब की बात, कि कंडीशन चेंज नहीं हो रही है, कंडीशन चेंज नहीं हो रही है, मतलब ये ऐसे कहना चाह रहा है कि H2O लिक्विड से H2O किस में जा रहा है, गैस में, वेपोराइजेशन में, कंडीशन चेंज नहीं है। और जब कंडीशन चेंज नहीं, इक्विलिब्रियम हो गया। ये देखो खास बात, क्वेश्चन को इसी से आइडेंटिफाई करना है। मैंने बोला था ना कि जब कंडीशन चेंज नहीं होती है तो हमेशा याद रखना, कभी भी कंडीशन चेंज नहीं हो तो उसको आप इक्विलिब्रियम मान के चलना। और इक्विलिब्रियम में मैंने बोला था, इक्विलिब्रियम में क्या होता है, अब याद रखना, हालांकि डेल्टा जी पढ़ाया नहीं मुझे पता है अभी आगे वाला टॉपिक यही है डेल्टा जी का, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, उसमें थोड़ा बहुत याद करो। अगर किसी को पता नहीं है तो तुम ध्यान दो कि इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर हमेशा डेल्टा जी क्या था, 0, याद आया होगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है ना कभी भी, तो वहां पर हमेशा गिब्स एनर्जी चेंज क्या था, 0 आता, बेटा याद रखना, समझ गए। हालांकि अपन पढ़ेंगे अभी आगे यही पॉइंट अपना डेल्टा जी वाला ही, अभी आगे वाला पॉइंट यही पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन फिर भी तुम ध्यान रखना, गिब्स एनर्जी क्या होती है, 0 होती है। कब होती है, जब इक्विलिब्रियम आ जाए तब, समझ गए। और स्पॉन्टेनियस में डेल्टा जी क्या था, नेगेटिव, ये ध्यान रखना। नॉन स्पॉन्टेनियस में डेल्टा जी क्या था, पॉजिटिव। अभी आगे आएगा, मस्त रहिए, आगे वाला पॉइंट यही तो है। तो यहां में ये तो पता चल गया, क्या पता चल गया कि डेल्टा जी नेगेटिव है। नेगेटिव किन में, इन 2 ऑप्शन में दिख रहा है भाई, 2 में दिख रहा है ना यार, या समझ गए। तो ये तो पता चल गया हमें कि 2 में 0, इसका मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब हमें डेल्टा एस देखना है, तो डेल्टा एस तो बता रखा है, लिक्विड से जब गैस में जाते हैं तो क्या होता है, समझ गए। तो क्या होता है बताइए,
है जी, फास्ट पॉजिटिव। समझ गए होंगे मेरी बात। अब तुम उल्टा मत मानना, क्योंकि जितने पहले वेपोराइज हो चुके उतने वापस थोड़ी बैठेंगे। अपन यूं सोचे किस तरह एंट्रोपी बढ़ तो गई, लेकिन वापस इक्विलिब्रियम को तो वापस भी आके बैठ जाएंगे, सारे थोड़ी होंगे, तो वो बढ़ेगी। मतलब वहां ये ध्यान रखना, ओवरऑल अगर अपन बात करते तो वहां क्या होती है, इंक्रीज। इसलिए यहां पर इंक्रीज होगी तो फर्स्ट ऑप्शन होगा इसका। ये एग्जाम में आया हुआ 2020 में, देखो ये ताजा ताजा। हाँ जी, जीरो मत माना भाई, जीरो नहीं होती है डेल्टा एस। और ये तो गलत है वैसे ही, ये तो पॉजिटिव आ गया ना यहाँ, ये तो मतलब ही नहीं है। नहीं, अगर यहां जीरो वाला भी होता ना कोई ऑप्शन, जैसे डेल्टा एस जीरो, तब भी नहीं होता। ये ध्यान रखना, समझ गए? हाँ, ये ध्यान रखना अपने को। लिखो, क्वेश्चन लिखाऊं इसको, हिंदी में बोलो क्या? हिंदी ये है, तुम सीधा लिख लो, ये डायरेक्ट यहां से यहां तक की रिएक्शन, और इसमें लिख लो फिर ऊष्मा गति की पैरामीटर सही होंगे। मतलब कौन से ऊष्मा गति के पैरामीटर सही है इसके लिए? यह ऊष्मा गति के पैरामीटर है। पैरामीटर समझते हैं ना, निर्देशांक, निर्देशांक वगैरह क्या बोलते हैं हिंदी में, है ना? ऊष्मा गति की निर्देशांक सही है, कौन से सही है मतलब इनमें? ये रिएक्शन लिख लो और उसके नीचे लिख लेना ऊष्मा गति की पैरामीटर सही होंगे, मतलब कौन से सही होंगे ये है। तो कौन से सही है तुम्हें बताइए, और इसमें हिंट दे लेना क्या, इक्विलिब्रियम कंडीशन पर डेल्टा जी जीरो होता है, ये नीचे हिंट दे देना जिससे तुम्हें ध्यान रहे। इक्विलिब्रियम कंडीशन पर डेल्टा जी क्या होगा, जीरो होगा। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन कैसे देखी मैंने, तुम्हें दिख गया होगा कंडीशन चेंज नहीं है इसलिए। चलो अरे यार, अपने को यहीं से पता चल गया आंसर, तो आना तो इन्हीं में, ये तो दो कट हो गए, तो इतने शर्माने की आवश्यकता नहीं इस क्वेश्चन में, है ना? हाँ, मैं बस शर्माई क्वेश्चन को देख देख के, तो मतलब ही नहीं है। क्यों भाई, शर्म तो नहीं आ रही ना? चलिए आगे चलते बेटा। चलो, जेईई मेन 2006, सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, द डायरेक्शन कन्वर्जन, अच्छा इसमें डायग्राम में दिया, बनाया नहीं, मैं बनाऊंगा अभी। ये क्या कह रहा है, द डायरेक्शन कन्वर्जन ऑफ ए टू बी इज डिफिकल्ट। मतलब ये ऐसे बोल रहा बेटा, ए से बी, यहां बना देता हूं, ए से बी ऐसे बोल रहा है ये क्या है, डिफिकल्ट। हैंस इट इज द कैरिड आउट बाय द फॉलोइंग शो पाथ। पाथ कौन सा है, ये कह रहा है कि ए से बी तो डिफिकल्ट है, फिर देखो ए से सी में बोल रहा है, मतलब ये ए से सी चला गया इधर यूं, ये सी पॉइंट है, और इसके लिए कितना रखा है, 50 बोल रहा है ना ये। और फिर कह रहा है ईयू का मतलब ये एक तरह से एंट्रोपिक यूनिट है। कौन है, एंट्रोपिक यूनिट, ई एंट्रोपिक यूनिट, ई यू कौन यूनिट, ई कौन एंट्रोपी। हाँ, और फिर बोल रहा है सी से डी 30 ईयू, मतलब ये यहां से यहां तक आ गया, ये डी है, और ये कितना रखा है, 30 ईयू। और फिर बोल रहा है कि डेल्टा एस इसकी वैल्यू डी से बी, डी से बी का मतलब ये, लेकिन डी से बी का मतलब देखो माइनस में दे रखा है, तो कई बार तुम्हें ये वैल्यू ना लिख के और उल्टा डी से बी का मतलब माइनस की वैल्यू हो गई डी से बी, इसका मतलब उल्टा चल रहा है, ये नेगेटिव सिंबल हो गया। मतलब ये ऐसे हो, अगर मैं प्लस में वैल्यू लिखूं या मान लो सपोज करो, तब मैं इसको सिंबल क्या दूंगा, ये ऐसे दूंगा, तब तो आएगा ये डेल्टा एस बराबर प्लस में 20, ये ध्यान रखना। और अगर मैं, समझ गए क्या? हाँ, और अगर मैं इसको सिंबल को यूं लिख दूं ऐसे, तो यहां डेल्टा एस बराबर माइनस की 20 ईयू, तो यहां तुम्हें दे रखा है डी से बी, ये डी से बी नीचे वाला सिंबल यूज हो रहा है इसलिए माइनस लगा रखा है। तो ये कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन में, याद रखना, तुम्हें एरो उल्टा लगा दे तो वहां तुम इसके साइन चेंज कर देना, समझ गए? क्योंकि हमें ए से बी तक आना है, तो चाहे अपन यू आए चाहे यू आए। अब देखो तुम्हें अच्छी तरह पता है, क्योंकि डेल्टा एस कौन है अरे एंट्रोपी चेंज तो है, मैं ये बोल रहा हूं डेल्टा एस कौन है कि स्टेट फंक्शन है, कौन है, स्टेट फंक्शन।
और स्टेट फंक्शन होगा तो ये यहां से हमें यहां से ही आना है। अब चाहे हम यहां से यहां इस रास्ते से आए चाहे इस रास्ते से आए, इसका मतलब आना तो बराबर है। मतलब ये निकला कि यहां से ही आने में ये पूरा यूज होगा, यही तो है। इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा एस ए बी ये किसके बराबर होगा, इसके पूरे के। ये पूरा कौन है, डेल्टा एस कौन ए सी प्लस डेल्टा एस कौन सी ए सॉरी सी डी सी डी और प्लस डेल्टा एस कौन डी बी, यही तो है। ये किसके बराबर है, ए बी के बराबर। बस वैल्यू पुटअप करने, कुछ नहीं करना। इसलिए तुम्हें अच्छी तरह एस सी की वैल्यू कितनी रखी है 50 प्लस सी डी की वैल्यू कितनी है 30 माइनस की वैल्यू है क्योंकि ये उल्टा साइन है, अगर उल्टा आ जाए तो ध्यान रखना है, लेकिन इसमें तो लिख रखा है स्पष्ट -20, इसलिए यहां माइनस के 20 कर दो तो 50 30 80 20 60 प्लस के 60 आ गए। मतलब है प्लस 60 के बराबर हो तो प्लस 60 है नहीं, ये रहा। आगे क्या समझ में, मैंने बोला तो था यार भाई कि स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है तो मैं यहां से यहां जाने में ये चाहे इधर से चाहे इधर से कंप्लीट सम के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू हेस रूल। आगे पढ़ेंगे अपन अकॉर्डिंग टू हेस रूल, पढ़ते ना हेस रूल आगे आएगा। अभी किसमें, थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर जो एंथैल्पीज आएंगी वहां आएगा हेस रूल, हेस का नियम। तो यही बोला था हेस ने कि जो एंथैल्पी होती है, समझ गए, एंथैल्पी डेल्टा एच भी कौन स्टेट फंक्शन ही तो है, तो उसके लिए भी ऐसा ही बोला गया था। तो जो भी स्टेट फंक्शन होते हैं सबके लिए यही बात लागू होती है भाई, चाहे स्टेट फंक्शन चाहे कोई हो, चाहे डेल्टा एस हो चाहे डेल्टा जी हो चाहे डेल्टा एच हो, कोई भी स्टेट फंक्शन हो, सबके लिए याद रखना हमें कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक जाने के लिए जो एंथैल्पी होगी चाहे एंट्रोपी होगी चाहे डेल्टा जी होगी, वो किसी भी प्रोसेस से अगर वहां पहुंच रहे तो उन सबका क्या होगा, सम होगा। ये ध्यान रखना, स्टेट फंक्शन है ना इसलिए। एरो का भी ध्यान रखना, मैंने बता दिया अभी है बेटा। ये साइक्लिक तो तब होता जब ये घूम के यहीं आ जाता, यहां थोड़ी आ रहा है, ये यहां से यहां आ रहा है। तो ये ऐसे कहना था कि चाहे मैं यहां से ही आ जाऊं और चाहे मैं यहां से घूम के फिर आऊं, मतलब मैं ऐसे कहना चाह रहा हूं कि मैं मेरे कमरे से यहां आऊंगा, अब मैं जिस रास्ते से रोज आता हूं उस रास्ते से आऊं, और चाहे मैं किधर से उधर से बाईपास जाकर इधर नवलगढ़ रोड वाले होते हुए किधर से किधर आके यहां आऊं, तो स्टेट फंक्शन है। आना मुझे यही है, जाना मुझे कमरे भी है, तो बच्चे किधर से आऊं जहां से आऊं उन सबका योग होगा, ये कहना चाह रहा हूं। आ गया, साइक्लिक नहीं है, साइक्लिक होता तब तो तुम्हें बता रखा है, याद आ गया होगा। जीरो, अरे बोल रखा है स्टेट फंक्शन की वैल्यू जीरो होती है, साइक्लिक फंक्शन कभी नाम आता है तो स्टेट फंक्शन की वैल्यू जीरो है भाई, सोचना ही नहीं है, तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया अगला, तो तुम ध्यान रखना। अच्छा वहीं जाके वहीं आ रहा है और हमें कर रहा है कंफ्यूज, और तुम्हें जीरो ऑप्शन दिख जाए, कंफ्यूज नहीं होना, सीधा टिक जीरो, है ना। हाँ मैं ये कह रहा था, देखो इधर देखो, ध्यान दो इसके लिए। हाँ अर्पण पूछ रही थी कि देखो बेटा मैं ये बोल रहा हूं यहां से यहां तक आए तो हमें यहां आना है, तो ये अगर मैं सीधा यहां से यहां तक आऊं, अब देखो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू के अकॉर्डिंग यहां आऊंगा तब तो ये वैल्यू दे रखी है, मतलब अब देखो इसमें ये ऐसे कह रहा है कि डी से बी, देखो यहां लिखा हुआ डी से बी कितना दे रखा है -20, मतलब डी से बी आने में -20 है, मतलब ये वाला एरो, कलर चेंज कर देता हूं, ये वाला एरो है, ये एरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है -20 को इसमें। अब मैं कह रहा हूं कि ये आपको डायग्राम, ये तो ऐसे था लेकिन आपको कई बार ऐसे कह देता कि बी से डी आपको आना इधर है और वापस भेज रहा है इधर एक प्रोसेस में, तो तुम्हें तो आना तो यही है क्योंकि तुम्हें पूछा ही इसमें ही है ए से बी, तुम्हें आना तो वही है, इसलिए तुम्हें इसको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें जो बोला अगले ने बी से डी, तो उसको उल्टा करो, फिर तो साइन उल्टे कर देना। हाँ उल्टा करना है, समझ गए। अपोजिट साइन लगाना है, प्लस है तो माइनस लगाना है, माइनस है तो प्लस लगाना है, अपोजिट लगाना है कहने का मतलब है? हाँ बनाना ही है।
बना बनाया तो आएगा, लेकिन अब भी बनाना है कि डायग्राम जो समझ में आ जाए कि कहना क्या चाह रहा है यहां पर। चलो भाई, ये कौन सा लेक्चर है? 10वां लेक्चर है यार, बहुत ज्यादा हो गया। 10 लेक्चर करवा दिए और पढ़ाया कुछ नहीं है। पढ़ा देगा कुछ? कोई बात नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। रुके, ये लो भाई, रुक जाते हैं। पढ़ाया तो बहुत कुछ पढ़ा दिया, अब केवल एंथैल्पीज रही और कुछ नहीं रही। बहुत कुछ पढ़ा दिया, सिर्फ एंथैल्पीज नहीं है और कुछ भी नहीं है। हीट ऑफ रिएक्शन है ना, बस वही नहीं है। गिब्स एनर्जी तो मात्र आधे घंटे का पॉइंट है, केवल 30 मिनट्स। गिब्स एनर्जी चैप्टर कल नहीं होगा, कल कहां से होगा? अभी एंथैल्पीज है ना, हीट ऑफ रिएक्शन, उसमें कम से कम 2 लेक्चर चाहिए, तो अभी मेरे को 3 लेक्चर की और नीड है। हाँ अगले हफ्ते होगा भाई। 3 का मतलब हो गया 13। हाँ तो 12 लेक्चर दिए हैं अगले के, तो 1 लेक्चर ज्यादा ले लिया मैंने, कौन सा अन्याय थोड़ी कर दिया। चलो और तो क्या कह रहा भाई? नीट 2016 क्वेश्चन है, क्या है, क्या कह रहा है ये? देखो देखा, परफेक्ट गैस व्हेन ए प्रेशर इज चेंज। अच्छा आइसोथर्मली के लिए बोल रहा है, अभी तो कहा था यार। आइसोथर्मल के लिए तुम्हें बताइए क्या आएगा? टी तो देखना नहीं है, मतलब ये टी आ रहा है तो ये तो कहता है। आइसोथर्मल में टी कांस्टेंट होता भाई। हाँ तो बचे 2, तो पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल होता है, वो देखो कहां है, ये रहा। देखो ऐसा क्वेश्चन भी आता है, इतने लल्लू टाइप के क्वेश्चन रह देते हैं। नीट 2016 का क्वेश्चन है भाई। हाँ उतार लो, सीधा ही लिख लो, समतापीय प्रक्रम के लिए एंट्रोपी चेंज होगा। यही तो बोल रहा है ये, समतापीय प्रक्रम के लिए क्या बोल रहा है? एंट्रोपी परिवर्तन। अब ये दे दिया पी आई पी फाइनली, तो हमें बताइए, दे ही रखा उसी में, तो वही लिखेंगे हम, दूसरा क्यों लिखेंगे? हाँ भाई चलो, क्वेश्चन करके में फ्री गिव्स एनर्जी या गिव्स फ्री एनर्जी आज देख ले अपन, जितना होता उतना करें आज। अरे क्वेश्चन तो हो रहे ना इसके, प्रैक्टिस करो यार तुम लोग। हाँ पेपर कैसा हुआ? पेपर इजी दिया था मैंने, अगर उसमें भी किसी के गलत हो रहे हैं तो गलत बात है। इजी पेपर था, 1-2 तो हो सकते हैं गलत, जैसे 25 क्वेश्चन थे उसमें 1-2 तो चलो हो जाए, लेकिन अगर उससे ज्यादा गलत होते हैं तो प्रैक्टिस नहीं की, क्योंकि पेपर पूरा मैंने जो पढ़ाया है उससे बाहर कुछ नहीं है उसी में से पूरी चीजें। अब पढ़ना तो पड़ेगा ही यार, मेहनत तो करनी पड़ेगी अपने को, नहीं करेंगे तो गलत होगा। ये लो जी, ये भी नीट का क्वेश्चन 2011 का। क्या कह रहे हैं? द एंथैल्पी चेंज फॉर द ट्रांजिशन ऑफ लिक्विड वाटर टू स्टीम। अरे समझ गए, मतलब ये फेज ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा भैया, ये रहा। मतलब ये ऐसे कह रहा है कि जो पानी है वो किस में चेंज हो रहा है? वेपर में चेंज हो रहा है, ऐसे बोल रहा है ये। और उस टाइम उसकी जो एंथैल्पी डेल्टा एच वो कितनी आ रही है? 30 किलो जूल। तो तुम्हें तो पता ही है यार, डेल्टा एस क्या आएगा? डेल्टा एच किसकी होगी? वेपोराइजेशन की, अपॉन क्या लिखूं? टी। वेपोराइजेशन कितनी है? 30 किलो जूल, तो 30 × 1000।
और कितना कह रहा है 27 का 300, तो ये 10 आ गया क्या, ये कैंसिल, तो 100 आ गया क्या, किसमें है, जूल में, किसमें आया है, जूल, किसमें आएगा, ये क्या है, अरे ये क्या हो रहा है 100 जूल किसमें होगा, अब देखो यूनिट के अकॉर्डिंग हमें पता है केल्विन मोल यूज करते हैं अपन, तो भैया पर केल्विन मोल, एंट्रोपी की यूनिट होती है ना, अच्छा हिंदी बोलूं, लिखो, पानी से भाप बनने में 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी से भाप बनने में 30 किलो जूल पर मोल ऊष्मा, कितनी है, 30 किलो जूल पर मोल ऊष्मा लगती है, तो उस दौरान एंट्रोपी चेंज क्या होगी, एंट्रोपी चेंज क्या होगी, सो जूल है क्या कहीं आंसर, अच्छा थर्ड आंसर आ गया ना ये रहा चलो चलो भाई, अभी हटाऊं, ये लो, हो गया, क्या कह रहे हैं, द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर, वही चीज आ गई, ये बोल रहे हैं फ्यूजन ऑफ वाटर इज ये किलो कैलोरी पर मोल मोलर एंट्रोपी चेंज फॉर द मेल्टिंग ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो दिख गया होगा, क्या कह रहा है, फ्यूजन ऑफ वाटर, समझ गए ना, फ्यूजन किसको बोलते हैं, हाँ आ गया समझ में, अरे गलना, तो भैया वाटर का गलना मतलब बर्फ वो गल रही है, यही तो वो इसका मतलब है, मतलब ये ऐसे बोल रहा है बेटा H2O सॉलिड से चेंज हो रहा है H2O लिक्विड में, ऐसे बोल रहा है, और इसको अपन क्या बोलते हैं, फ्यूजन, समझ गए, जिसको गलन बोलते हैं अपन, तो यहां वही DS बराबर डेल्टा H फुस, फुसी और क्या है अपॉन T, तो डेल्टा H फुस कितना है जी 1.435 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइड बाई T 273, अब आंसर ले आना तुम, बोले सर हम कैसे लाएं, अभी ले आते हैं अपन, कहाँ गया वो, ये रहा, वो कहाँ गया, ये रहा, और वो कहाँ गया मेथ, ये रहा, और ये रहा कैलकुलेट, है ना, चलो तो अब करो 1.435, 1.435 डिवाइडेड बाई कितना है जी 273, यार मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, चलो कोई बात नहीं, डिवाइड बाई 273 मैंने गलत कर दिया थोड़ा सा, कोई बात नहीं, ये आ गया, तो ये कितना आएगा 5.2 आ रहा है क्या, 5.2 है कहीं, ये रहा, ये तो 0.005 आ रहा है, लेकिन अपन कितना करेंगे क्योंकि 10 की पावर 3 भी है, इसलिए ये आंसर आ गया 5.2, कितना आएगा 5.2, किसमें ये कैलोरी में है, पर केल्विन मोल, मोलर हो गई ना ये, तू आ जा इधर भाई, दोबारा काम आएगा,
दोबारा काम आएगा ही है। इसका हिंदी बोलूं, लिखो। पानी के गलन की एंथैल्पी और सोच रहे पानी कब गलेगा, पानी लिखा मैं क्या करूं, तो पानी का मतलब बर्फ ही है वो। पानी के गलन की एंथैल्पी इतनी है, इतनी लिख लेना, है ना। हाँ, पानी के गलन की एंथैल्पी कितनी है, 1.435 किलो कैलोरी पर मोल है। तो बर्फ के, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ऐसे लिखना, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ के गलने की या बर्फ के गलने के लिए, मेल्ट का मतलब गलना, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ के गलने के लिए मोलर एंट्रोपी परिवर्तन क्या होगा। पर मोल का मतलब आ गया ना, मोलर यही है, कंफ्यूज मत हो ना, इसमें मोलर कोई अलग आ गया, पर मोल तभी तो लगा रहे हो आप, ये क्यों लगा रहे हो पर मोल, ये लगा रहे हो ना मोल, हाँ। मोलर एंट्रोपी परिवर्तन क्या होगा, ये होगा, है ना। तुम लोगों ने एक चीज नोटिस कर ली होगी, कुछ भी आए हमें लगाना एक ही फॉर्मूला, डेल्टा एच बाई टी। अब चाहे वो फुस आए चाहे वेपोराइजेशन आए, हमें कोई मतलब नहीं उससे, लगाना हमें फॉर्मूला एक है, ठीक है ना। हाँ चलिए जी, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए देखो इसके ऊपर, इसलिए कह रहा हूं ये इंपॉर्टेंट चीज है। लगता हमें बहुत इजी, अब तो इजी लगता, लेकिन वहां फिर हार्ड बन जाता हमारे लिए कि अरे यार ये सर ने बोला था कि फॉर्मूला एक ही लगा, लेकिन वो एक कौन सा है है ना। सर ने बोला था फॉर्मूला तो एक ही लगाना है, लेकिन वो एक कौन सा है वो एक कौन सा था, बोले वो भूल गया मैं, है या भूल गई मैं, है। इसलिए वो भूलना नहीं है भाई, वो एक ही है, वो एक याद रखो। चलो आगे, चलो तो फिर ये लो, ये तो बता दिया यार, हो गया ना, अभी यही था ना, ये हो गया तो ये थोड़ी बता दिया है, बता दिया ना यार, थर्मोडायनेमिक पैरामीटर अभी तो बताए थे। अच्छा वो दूसरा था, अच्छा ये भी नीट का क्वेश्चन है भैया, 2004 का क्या कह रहे हैं, थर्मोडायनेमिक पैरामीटर द सर्टेन फॉर द स्पॉन्टेनिटी, देखो स्पॉन्टेनिटी के लिए बोल रहा है बेटा, ऑफ एनी प्रोसेस अभी तो कहा था मैंने, है जी बेटा, मैंने बोला था स्पॉन्टेनिटी का मतलब सेकंड लो हो गया। इरिवर्सिबल नेचुरल प्रोसेस के लिए मैंने बोला था बेटा सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों का 0 से ज्यादा होता है। नहीं तो इसमें मैंने यूनिवर्स लिखाया था, ऐसा लिखाया था, वो मैंने सराउंडिंग कब लिखा दिया, मैंने तो ऐसे बोला था यूनिवर्स, और यूनिवर्स का मतलब ये होता है बेटा डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, ये यूनिवर्स का मतलब है। तो मैंने वहां सराउंडिंग नहीं बोला, मैंने बोला यूनिवर्स, और वहां डेफिनेशन स्टेटमेंट में मैंने ये लिखा रखा है कि यूनिवर्स की जो एंट्रोपी होती है वो ऑलवेज बढ़ती है, इसलिए। हाँ हाँ, लेकिन अकॉर्डिंग टू स्पॉन्टेनिटी, ये क्योंकि यूनिवर्स बन गया ना, ये कौन बन गया, यूनिवर्स पूरा, ये लो, और ये क्या होता है ग्रेटर देन 0, इसलिए। समझ गए, सर्दी लग रही है, अरे बंद करो रे भाई, वो फैन चला देते यार, बीमार हो जाएंगे बच्चे, हैं। हेलो सर,
हाँ बेटा, वो यार मेरे को पता नहीं तो कहां से होती है बंद। कौन करे? सुनो, अपन ऐसा करते हैं, उसको बोलते हैं कि भैया इसका कोई इलाज करो कि दोनों अलग अलग चलेंगे। अरे ये मत करना। ये है ज्यादा हवा लग रही है, तभी बोल रहा हूं, देखो सबको हवा लग रही है ज्यादा, इसलिए फैन चल रहा है ना यार आराम से तो। और सर्दियों में बेटा एसी चलाना बहुत गलत है, रियल बता रहा हूं, स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है, तुम चाहे चलाओ आराम से, लेकिन बीमार हो जाओगे बेटा। हाँ मानता हूं, इसके लिए मैंने थोड़ी देर चलवाई थी, मैंने कहा चला दो उमस खत्म हो जाए। हैं कहां से होता है यार, ये पता ही नहीं है, ये पता नहीं मुझे भाई। बस सही है। हाँ अरे इधर ध्यान दो, 10 मिनट खराब कर दी। क्या कह रहे हैं? अरे साइलेंट, साइलेंट रहो यार। ध्यान दो, व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ आइस इज कन्वर्टेड। वैसा ही क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, आइस को वाटर में चेंज करें 0 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो भैया ये कन्वर्जन के लिए आपको वो इसकी इतनी दे रखी है, तो कहां दिक्कत आ रही है? तो ये हो गया क्या, वही सेम फॉर्मूला डेल्टा एच बाई टी, तो क्या होगा 6000 बटे 273। ये लो आंसर आ गया। अब आंसर तुम निकाल लो, इससे कितना आएगा? बोले इससे निकालो सर, 6000 डिवाइड बाई 273 इज इक्वल टू 2197 है क्या भाई? 21.97। ये रहा, हिंदी लिखो, शॉर्ट में लिखो हिंदी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। शॉर्ट में हिंदी लिखो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ को जल में बदलने के लिए, बर्फ को जल में बदलने के लिए एंथैल्पी 6 किलो जूल पर मोल चाहिए, तो एंट्रोपी चेंज क्या होगी? क्या पूछिए? एंट्रोपी चेंज। तो एंट्रोपी चेंज तुम्हें पता ही है, सेम क्वेश्चन है सारे के सारे अभी जो करवाए। चलो ये 2 बातें लिखनी और क्या करना है? ऑप्शन क्यों लिखते हो? वैसा ये है, सेम D2 क्वेश्चन। क्या करोगे? ds बराबर डेल्टा एच बाई टी, तो कितना है? 2930 जूल में रखा है, तो किसमें दिया हुआ है? जूल पर मोल में। अपॉन कितना है? 300, कैंसिल कर दो, कितना आया? 9.7। देखो 9.7 है कहीं, ये भी नीट का क्वेश्चन भैया। तो आपने नोटिस किया होगा हर साल यहां से क्वेश्चन पुटअप हो रहा है, तो ये ध्यान रखना भैया, इस बार भी आएगा।
हाँ, इसलिए पूरा पूरा ख्याल रखना है। हिंदी लिखोगे इसकी भी? लिखो। 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 मोल ठोस को, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 मोल ठोस को या 1 मोल ठोस का गलन करने के लिए, गलन मेल्टिंग का मतलब था गलन, गलन करने के लिए एंथैल्पी है। हाँ, मेल्ट का मतलब गलन ही होता बेटा। लेटेंट का मतलब वो कुछ भी नाम दे, क्या मतलब उससे, वही बात वही होती, क्यूब वही आता सेम। हाँ ना ना, लेटेंट नहीं होती, लेटिस होती है जालक। लेटेंट होती है गुप्त ऊष्मा हिंदी में, है ना। हाँ, है वही चीज, अलग नहीं है। मतलब क्या बताया मैंने कि ठोस का गलन करने के लिए एंथैल्पी कितनी बता रहा है? 2930 जूल पर मोल है। तो एंट्रोपी चेंज क्या होगी? कितनी होगी? चलो, यूनिट ऑफ एंट्रोपी ये तो जानते हो यार, कौन सा होगा? अभी तो कितनी बार तो आ गया, ये रहा। हिंदी मत बोलना कोई, भूल से भी हिंदी लिखाओ। है ना। बोले सर हिंदी लिखाओ इसकी भी है। एंट्रोपी की इकाई है ना। हाँ, एंट्रोपी एंट्रोपी है, हिंदी यही होती इसकी। अगला, चलो ये तो वैसे ही पता, इसका क्या लिखोगे? ये आ गया। क्या कह रहा है? करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंट्रोपी। यार वो तो वो है, कर लोगे ना ये तो। अभी थर्ड लो लिखवाया था। अरे थर्ड लो वाला है, क्या देख रहे इसमें? ये भी हो गया था क्या? गिवन द फॉलोइंग एंट्रोपी वैल्यू, द एंट्रोपी चेंज फॉर द रिएक्शन। अभी पहले वाला क्वेश्चन तुम करना, वो ये स्टेटमेंट थर्ड लो वाला। हाँ, ये देखो ये क्या कह रहे हैं। मैंने बोला था बेटा, कभी भी तुम्हारे से एंट्रोपी पूछे किसी रिएक्शन में, फॉर रिएक्शन, तुम ध्यान में रखना। अगर नहीं भी बताया तो सुन लेना। रिएक्शन के लिए कभी भी एंट्रोपी पूछी जाए तो ध्यान रखना, डेल्टा एस प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एस रिएक्टेंट। अपोन उपोन कुछ नहीं आता, यही आता है। समझ गए भाई? हाँ, ये इक्वेशन बना है अपने लिए, किसके लिए? डेल्टा एस के लिए। जब कोई रिएक्शन दे दे और उसकी एंट्रोपी दे दे तुम्हें, तब मोल का विशेष ख्याल रखना। मोल होगा तो मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना। अब तुम आराम से निकाल सकते हो। डेल्टा एस बराबर प्रोडक्ट कौन है इसमें? देखो रिएक्शन लिखो, रिएक्शन लिखियो, ये रही। प्रोडक्ट कौन है? ये रहा। और इसकी HCl की एंट्रोपी देखो कितनी है। HCl कहां रहा है? H2 Cl2 और HCl ये रहा HCl। कितनी? 186। तो 2 गुणा 186.7, ठीक है ना। माइनस में फिर बता रहा हूं, ये ध्यान रखना में मोल का। तुम कभी सीधा ही लिख दे 86.7, क्योंकि यह मोल भी है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। सीधा मत कर देना कि सर ने बोला था प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब ये नंबर ऑफ मोल भी है, सभी में नंबर ऑफ मोल। माइनस डेल्टा एस रिएक्टेंट पूरा लिखना है। रिएक्टेंट कौन है? H2 और Cl2। मोल कुछ नहीं है, क्या किया, इसलिए सीधा जोड़ो। 130.6 प्लस 223, यही है क्या? तो इसको देखो कितना हुआ ये। 2 संद 14, 2 6 12, 1 13, 2 1 16, 1 17, 2 1 2 1 3। ये आ रहा क्या? 373.4 माइनस ये कितना हुआ? 2 1 3 और 30 20 50, 353।
ये आ रहा क्या? तो 373 पॉइंट कितना है? 4 और 353.0, 4 और ये 0 और ये कितना बचा रहे हैं यहां? 2, 20.4 आंसर है क्या? है? ये जोड़ने में तो, गुणा में तो दिक्कत नहीं ना? 100 कहाँ है? अरे ये भी तो है ना यार, ये आएगा तो ये यहाँ आएगा, और ये आती है तो कितना आएगा? 8 आएगा। 8 आते ही यहाँ कितना हो गया? 2, 9 बच गया, 19 पॉइंट समथिंग आ गया। 19.8 आ रहा है क्या? ये रहा 19.8, बिल्कुल। तभी मैंने देखा यार इतना डिफरेंस तो आता नहीं है, आया कैसे? ये पॉइंट 26 तो था ना? हाँ। है? इनकी भी हिंदी क्या लिखा रहे हो यार? लिखी हुई हिंदी तो ये सीधा लिखो डायरेक्ट कि आपको रिएक्शन दे दी, उन सबकी वैल्यू दे दी, तुम्हें एंट्रोपी चेंज पूछा है। ऐसा कर लो, ये रिएक्शन लिख लो और इनके नीचे ये वैल्यू लिख लो, H2 कितनी, Cl2 कितनी, HCl कितनी, और लिख दो सीधा ही डेल्टा S ज्ञात कीजिए, बस ये पूछा है। डेल्टा एस पूछा भाई, और कुछ नहीं पूछा। रिएक्शन देकर वैल्यू लिख दी, डेल्टा एस पूछा है। ये हिंदी है इसकी, और कुछ नहीं है। अलग से कोई हिंदी होती तो मैं लिखा देता। क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस करिए, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस ही नहीं करें अपन तब तो मैं भी क्या करूं भाई। ऐसे कितने बालक बालिकाएं हैं जिनके टेस्ट में मार्क्स 600 प्लस आए हैं? खुद ने तो जोड़ा है ना भाई, खुद ने तो जोड़ ही लिया। 600 प्लस कितने बालक बालिकाएं, हाथ खड़े करना। 1 और 12 बज गई। ये गलत बात है। क्लास में पढ़ने वाला सिर्फ नरेंद्र है, हैं? अरे 600 प्लस में यहाँ एक नहीं, मैं तो कई बार तो ऐसे बोलता हूं, मुझे आंतरिक खुशी होती है कि यार मेरी क्लास में बहुत अच्छे अच्छे बच्चे बैठे हैं, धुरंधर बच्चे बैठे हैं, इस बार नाम रोशन करेंगे मेरा भी वो है। और जब पता चलता है कि 600 प्लस का बच्चा ही नहीं एक है, तो फिर खुद भी ठंडा पड़ जाता हूं भाई कि अरे यार किस पे मेहनत कर रहा तू भाई एमएल है। तुम लोग थोड़ा सा एक्टिव हो यार। कोशिश करो यार, बढ़ाओ अपने मार्क्स को। 550 प्लस कितने, हाथ खड़े करना देगा। 550 प्लस 1 2, नीतू वेरी गुड। और 550 प्लस बॉयज में, बॉयज में तू है बेटा? नहीं है। और एक भी नहीं है, 2 गर्ल्स है, नीतू और ये अर्पण। मतलब 550 प्लस 3 है पूरी क्लास में। यार थोड़ा और करो यार, है ना, बढ़ाओ इसको यार। पता मैं कल सेंट्रेट सर के पास बैठे थे हम, मैं बैठा हुआ था तो ऐसी बात चल गई। पता मैंने क्या बोला आप लोगों के लिए? मैंने कहा सर देखना आप, हो सकता है अभी टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे होंगे, कम बच्चों के आ रहे होंगे, लेकिन टॉप देखना नीट के अंदर कौन करता है। बोले सर कैसे? मैंने देखना, आप हिंदी मीडियम के बच्चे बहुत टैलेंटेड है, ऐसे नहीं है वो है। और तुम हिंदी मीडियम वाले यार निरस्त होके बैठ गए। थोड़े से करो यार। मतलब अगला टेस्ट लगे तो उसमें
कम से कम इस क्लास के अंदर 600 प्लस के, ज्यादा तो नहीं कह सकता लेकिन मिनिमम 600 प्लस के 10-15 बच्चे होने चाहिए यार। कोशिश करो यार, तुम सारे ही हो करने वाले तो। लेकिन चलो किसी बच्चे की इस बार 300 है तो वो 400 लाने की कोशिश करे, 400 है तो 500 लाने की कोशिश करे। बढ़ाओ 100 नंबर यार, अभी टाइम है और धीरे धीरे बढ़ेंगे नंबर, तो तुम कोशिश करो। लेकिन क्या कह रहा भाई? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज फॉर द परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड इज जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो। एंट्रोपी तो मानते हैं? हाँ ये रहा। ये कह रहा है किस, मतलब अभी लिखा था मैंने, एक पूर्णतः या मतलब जो ठोस होता है परम ताप पर मतलब किसकी शून्य माने जाते हैं बन, तो एंट्रोपी तो शून्य होती है। ये ध्यान रखना, ये कहना चाह रहा है। थर्ड लॉ का स्टेटमेंट और कुछ नहीं है, समझ गए भैया? ये हो गए हमारे क्वेश्चंस, और तो क्वेश्चन है नहीं। अब मैं सीधा टॉपिक चलता हूं। है जी? अभी नहीं हुआ? हाँ कुछ बातें कर लेते हैं। हाँ अपनी बात करेंगे हम किसकी? गिब्स फ्री एनर्जी पे। गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी। देखो मेन पॉइंट, सबसे पहली बात तो गिव्स ऑफ फ्री एनर्जी है वो मैंने तुम्हें बताया था, स्टेट फंक्शन होती है, बताने की जरूरत नहीं है। क्या है? स्टेट फंक्शन, ये तो पता है ना सभी को। दूसरी और बात बोली थी मैंने, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, याद आया होगा। तीसरी और बात बोली थी मैं, अगर इसको परमोल लिख दूं, परमोल डेल्टा जी, तो ये क्या बन जाएगा? इंटेंसिव। ये पॉइंट हमारे पहले हो चुके हैं, मैंने दोबारा रिवाइज करवा दिया है। थ्योरेटिकल पॉइंट्स आते हैं ना, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस स्टेटमेंट वाले, उनमें आते हैं बाकायदा लिखा हुआ। अब तो याद है, जब वहां स्टेटमेंट आता तब सोचते हैं यार ये स्टेटमेंट है, इसलिए हाँ ध्यान रखना। अभी जो गिब्स एनर्जी है ये अपने आप में एक मैथमेटिकल टर्म होता है, और मैथमेटिकल टर्म में इसको यूं लिखते हैं हम, G इज इक्वल टू एच माइनस टी डेल्टा एस को मैं पहले एस लिखूं, ये मैथमेटिकल टर्म है, इसको ऐसे लिखेंगे हम। लेकिन तुम्हें पता है कि जी, एच और एस और टी भी वैसे देखा जाए तो सारे स्टेट फंक्शन होते हैं, इसलिए इसको हम किस में लिखते हैं? चेंजेस के रूप में लिखेंगे। तो यहां मैं लिखूंगा डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ऐसा लिखेंगे इसको मैथमेटिक्स में। मैथमेटिकल टर्म में कैसे लिखेंगे? डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये इसका मैथमेटिकल रूप है, ध्यान रखना। समझ गए? इसके अंदर तुम सबको पता बेटा कि यहां डेल्टा एच भी तुम जानते हो, डेल्टा एस भी जानते हो, डेल्टा जी भी जानते हो। मैन यहां पर बात जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की होती है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन में बहुत काम आता है। ठंड लग रही है, अभी करवा देंगे बंद। लिखो पहले इसको फटाक से, है ना, फिर आगे बात करेंगे। ठीक है भाई, बाकी नेक्स्ट फिर करेंगे अपन, है ना चर्चा। आज की सभा यहीं पे समाप्त की जाती है। लिख लिया होगा?